नमस्कार। मौसम बदल रहा है और उसके साथ ही सेहत की छोटी मोटी दिक्कतें भी शुरू हो जाती हैं, है ना? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। ये कहानी तो जैसे हर घर की है। मौसम ने करवट ली नहीं कि खांसी, गले में खराश और छींकें बस परेशान कर देती हैं। हम सबने कभी ना कभी ये झेला ही है। तो सवाल ये है कि आखिर ये एलर्जी इतना परेशान करती क्यों है? हमारा शरीर ऐसा रिएक्ट क्यों करता है? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इसके पीछे का साइंस समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि एलर्जी होना कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। असल में ये तो इस बात का सिग्नल है कि शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है, यानी इम्यून सिस्टम, वो अपना काम ठीक से कर रहा है। तो होता क्या है, जब भी शरीर में कोई बाहरी चीज आती है, जैसे धूल हो, पॉलन हो या कोई खाने की चीज, तो हमारा शरीर उसे घुसपैठिया मानता है और फौरन उसे बाहर निकालने में जुट जाता है। और इस लड़ाई में ना, शरीर का एक खास हथियार होता है, हिस्टामीन। ये केमिकल है, समझ लीजिए ये शरीर का अपना सिक्योरिटी गार्ड है। जैसे ही कोई खतरा देखा, फौरन एक्शन में। इसको ऐसे समझिए, जैसे आंख में कोई तिनका चला जाए तो क्या होता है? आंख लाल हो जाती है, पानी आने लगता है ताकि वो तिनका बाहर निकल जाए। बस ठीक यही काम हमारा शरीर अंदर करता है। तो जब ये हिस्टामिन रिलीज होता है तो उससे हमारे सांस की नली में सूजन आ सकती है, और इसी सूजन को ठीक करने के चक्कर में शरीर सूखी खांसी जैसे लक्षण पैदा करता है। मतलब ये भी शरीर का खुद को हील करने का ही एक तरीका है। तो अब ये तो समझ आ गया कि ये सब क्यों होता है। तो अब बात करते हैं कि इससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। घर पर ही कुछ बहुत सिंपल और असरदार उपाय हैं जो काफी मदद कर सकते हैं। अब देखिए, गरारे करना ये बहुत ही काम की चीज है, पर कैसे करना है ये जानना जरूरी है। अगर सिर्फ गले में खराश है तो सादे गुनगुने पानी से काम चल जाएगा। अगर खराश के साथ सूजन भी लगे तो गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डाल लीजिए। और हाँ, अगर दर्द भी हो तो बीटाडीन मिला सकते हैं, लेकिन इस केस में डॉक्टर से पूछ लेना ही सबसे सही रहेगा। दूसरी चीज है भाप लेना। ये भी बहुत आराम देती है, पर इसका सही तरीका क्या है? बस सादा पानी लीजिए, उसे 5 मिनट अच्छे से उबालिए। पानी में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, ना नमक ना कोई दवा। फिर तौलिए से सिर ढककर 5 से 7 मिनट तक भाप लीजिए। दिन में 2-3 बार ऐसा कर सकते हैं। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, 12 साल से छोटे बच्चों को भाप देने से बचना चाहिए। उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो जलने का खतरा रहता है। प्लीज इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो घरेलू उपाय तो हो गए, लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि डॉक्टर के पास कब जाना है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये किसी बड़ी प्रॉब्लम का संकेत हो सकते हैं। तो इन लक्षणों पर खास ध्यान देना है। अगर खांसी के साथ अस्थमा या सांस की कोई और बीमारी है, या फिर 101 डिग्री से ज्यादा तेज बुखार है, सांस लेने या बोलने में दिक्कत हो रही है, चेहरे या जीभ पर सूजन आ गई है, या फिर छाती से सीटी जैसी आवाज आ रही है, खासकर बच्चों में, तो फौरन डॉक्टर से मिलें। ये वो साइंस हैं जहां घरेलू उपाय काफी नहीं है। चलिए अब आखिर में कुछ जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। ये बातें ना आपको लंबे समय तक अपनी सेहत को मैनेज करने में मदद करेंगी और कुछ आम गलतफहमियों को भी दूर करेंगी। ये आंकड़ा आपको शायद चौंका दे। 90% से भी ज्यादा मामलों में खांसी को ठीक होने के लिए किसी कफ सिरप की जरूरत नहीं होती है। जी हां, हमारा शरीर इतना केपेबल है कि वो इसे खुद ही ठीक कर लेता है। तो अगली बार खांसी होते ही सीधे कफ सिरप लेने की ना सोचें। ज्यादातर सिरप अल्कोहल बेस्ड होते हैं और उनकी आदत भी पड़ सकती है। इसकी जरूरत है या नहीं, ये डॉक्टर को तय करने दें। और हाँ, खाना पीना ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फल और सलाद जैसी चीजें जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो शरीर की सूजन कम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंक फूड और पैकेट वाला खाना इसे बढ़ाता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल चॉइस है। तो आखिर में बस 3 बातें याद रखनी हैं। पहली, घरेलू उपाय लक्षणों को कंट्रोल करने में बहुत अच्छे हैं। दूसरी, मौसम बदलते समय थोड़ा एक्स्ट्रा सावधान रहें। और तीसरी, बच्चों के लिए हमेशा जाने माने भरोसेमंद ब्रांड्स की ही दवाएं इस्तेमाल करें। तो आखिर में बस एक सवाल है, अपनी सेहत के लिए क्या हम सही चॉइस कर रहे हैं? उम्मीद है इस जानकारी के बाद हम सब अपनी सेहत को लेकर और भी बेहतर फैसले ले पाएंगे।